सुप्रभात बच्चों, कल हमने बजट रेखा का अध्ययन किया था। आज हम बजट रेखा का ढाल के बारे में अध्ययन करेंगे। बजट रेखा का ढाल px अपॉन py 20, px क्या है 20 है और py क्या है 10 है। 20 अपॉन 10 2 आया। बजट रेखा का ढाल 2। ओ ए अपॉन ओ एफ। ओ ए हमारा ये वाली रेखा हो जाएगी और ओ एफ ये वाली रेखा। तो ओ ए अपॉन ओ एफ। एम हमारी आई हो जाएगी। पी एक्स अपॉन पी वाई। एम एक्स एम वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये क्या होगा? बजट रेखा का ढाल। अब बजट रेखा में परिवर्तन। यदि आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है? बजट रेखा में परिवर्तन आता है। यदि उपभोक्ता की आय 100, पहले कितनी थी? 100 थी। 100 से 120 होने पर बजट रेखा में परिवर्तन। आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में क्या होता है? परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर एक्स वस्तु की अधिकतम 6 इकाइयाँ और वाई वस्तु की अधिकतम 12 इकाइयाँ खरीद सकता है। ठीक है, एक्स वस्तु की अधिकतम 6 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 12 इकाइयाँ। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर बजट रेखा समानांतर रूप से ऊपर चली जाएगी। समानांतर रूप से ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसके ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कीमत स्तर समान है। अब क्या है नेक्स्ट? उपभोक्ता की आय में कमी। उपभोक्ता की आय पहले कितनी थी? 100 रुपये थी। 100 से कितनी हो गई? 80 हो गई। यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपये से घटकर 80 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता 4 इकाई खरीद पाएगा। किसकी? एक्स वस्तु की। एक्स वस्तु की कितनी इकाई खरीद पाएगा? वो 4 इकाई। और वाई की 8 इकाई खरीद पाएगा। वाई वस्तु की इस स्थिति में बजट रेखा समानांतर रूप से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, नीचे खिसक जाएगी बजट रेखा। अब एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर होती है तो जैसे एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये मानी थी, एक्स वस्तु की कीमत बढ़कर अब कितनी हो गई? 25 रुपये हो जाए, तब उपभोक्ता अधिकतम 4 इकाई खरीदेगा। उपभोक्ता कितनी इकाई खरीदेगा? एक्स की 4 इकाई खरीदेगा। बजट रेखा का ढाल बदल जाएगा। बजट रेखा का ढाल क्या है? बदल जाएगा। यह है 25 अपॉन 10। ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर एक्स वस्तु पहले 20 रुपये की थी, अब एक्स वस्तु 10 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, एक्स वस्तु कितने की हो जाएगी? 10 रुपये की हो जाएगी। तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदेगा। कितनी इकाइयाँ खरीदेगा? एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ। बजट रेखा गैर समानांतर रूप से आगे खिसक जाएगी। बजट रेखा कहाँ को खिसक रही है? आगे को खिसक जाएगी। कीमत में वृद्धि होने पर, वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर बजट रेखा नीचे खिसक जाएगी। बजट रेखा कहाँ खिसक गई है? नीचे खिसक जाएगी। इसका मतलब उपभोक्ता पहले से कम वस्तु खरीद पाएगा। उपभोक्ता पहले से कितनी वस्तु खरीदेगा? कम वस्तु खरीदेगा। वाई वस्तु की कीमत में कमी होने पर, वाई वस्तु की कीमत में कमी होने पर बजट रेखा गैर समानांतर रूप से ऊपर खिसक जाएगी। ठीक है, गैर समानांतर रूप से ऊपर खिसक जाएगी। उपभोक्ता क्या कर पाएगा? कमी होने पर ज़्यादा वस्तुओं को खरीद पाएगा। बजट रेखा की विशेषताएं। बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। बजट रेखा का ढाल सरल रेखीय होता है। बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होने का अर्थ है अगर उपभोक्ता दी गई आय व कीमतों में एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे आवश्यक रूप से वाई वस्तु की मात्रा को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नंबर 2, बजट रेखा का ढाल सरल रेखीय होता है। इसका अर्थ है बजट रेखा एक सीधी रेखा में होती है। कीमत अनुपात पी एक्स अपॉन पी वाई 20 अपॉन 10। ये क्या है? हमारी कीमत है। ये हर जगह स्थिर रहेगा, जिसलिए बजट रेखा का ढाल सीधी रेखा में होता है। कीमत अनुपात स्थिर रहता है।
कीमत में वृद्धि होने पर, वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर बजट रेखा नीचे खिसक जाएगी। बजट रेखा कहाँ खिसक गई है? नीचे खिसक जाएगी। इसका मतलब उपभोक्ता पहले से कम वस्तु खरीद पाएगा। उपभोक्ता पहले से कितनी वस्तु खरीदेगा? कम वस्तु खरीदेगा। अब वाई वस्तु की कीमत में कमी होने पर, वाई वस्तु की कीमत में कमी होने पर बजट रेखा गैर समानांतर रूप से ऊपर खिसक जाएगी। ठीक है, गैर समानांतर रूप से ऊपर खिसक जाएगी। उपभोक्ता क्या कर पाएगा? कमी होने पर ज्यादा वस्तुओं को खरीद पाएगा। बजट रेखा की विशेषताएं। बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। बजट रेखा का ढाल सरल रेखीय होता है। बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होने का अर्थ है अगर उपभोक्ता दी गई आय व कीमतों में एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे आवश्यक रूप से वाई वस्तु की मात्रा को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब नंबर 2, बजट रेखा का ढाल सरल रेखीय होता है। इसका अर्थ है बजट रेखा एक सीधी रेखा में होती है। कीमत अनुपात px/py 20/10, ये क्या है? हमारी कीमत है। ये हर जगह स्थिर रहेगा, जिसलिए बजट रेखा का ढाल सीधी रेखा में होता है। कीमत अनुपात स्थिर रहता है।